तो दोस्तों, वो लम्हा आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। हम लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। एक ऐसा चुनाव जिसमें हमने बार बार चुनावी मर्यादाओं का उल्लंघन होते देखा। हमने देखा कि देश का जो सबसे लोकप्रिय नेता है, यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार भड़काऊ बयान दिए, चुनावी मर्यादाओं को उल्लंघा। जब चुनाव आयोग उस मुद्दे पर कुंभकर्णी नींद सोते रहा, 7वें चरण के मतदान में पहुंच गए दोस्तों, मगर आज तक चुनाव आयोग ने एक भी चरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यानी कि भाजपा के भड़काऊ नेताओं के बयानों पर कोई सख्त एक्शन लेना तो दूर, जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा, 11-11, 12-12 दिन के बाद रहस्यमय तरीके से उस मुद्दे पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे के ध्यान पर पहुंच गए। विपक्ष कहता रहा कि मीडिया इसे ना दिखाए, चुनाव आयोग से भी शिकायत की, मगर चुनाव आयोग उस पर पूरी तरह से खामोश रहा। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कैसा ध्यान है? ये कैसा 48 घंटे का ध्यान है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाते हुए लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं? यही नहीं, दुनिया में, देश में जो जो हो रहा है उस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। ये कैसा ध्यान है? ये कैसा ध्यान है? जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 9 अलग अलग एंगल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जलवा दिखाया जा रहा है। 9 अलग अलग कैमरा एंगल से। इसका मतलब ध्यान लगाना है या ध्यान भटकाना है? 9 अलग अलग कैमरास। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री के ध्यान को 9 अलग अलग एंगल से कैप्चर किया गया है। और फिर पापा की परियां इस तस्वीर को बुनियाद बताकर या इस तस्वीर को ट्वीट करके कह रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधक है। अब आप समझे मैं बार बार क्यों कहता हूं कि पूरा प्रचार तंत्र, पूरा मीडिया जो है वो विपक्ष के खिलाफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ईश्वर का दर्जा बताया जाता है। अरे यही वजह तो है कि राहुल गांधी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चमची शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर पापा की परी बुरी तरह से बिफर जाती है। याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। बहरहाल दोस्तों, खबरें और भी हैं। कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स के बहिष्कार का ऐलान भी किया है, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज जब आखिरी चरण में मतदान हो रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी तरफ से एक संदेश जारी किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से संदेश जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रिय देशवासियों, आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान है और अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने के लिए निकले हैं। आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए।
4 जून का सूरज देश में एक नए सवेरा लेकर आने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटर्स से अपील की है, और क्या अपील की है आपके स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। एक संदेश जो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, मगर आपने गौर किया होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि गर्मी में भी बड़ी तादाद में लोग सामने उभर कर आए। और अब एक बहुत चिंताजनक खबर आ रही है। जो पोल अधिकारी लगे हुए थे इस गर्मी में वोटिंग के दौरान, सामने खबर यह आ रही है कि उनमें से कई लोगों की ब्लड प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से मौत हो गई है। कायदे से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी दोस्तों, उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाए, मगर उससे भी बड़ी बात, अगली बार के लिए तमाम दलों को यह सोचना पड़ेगा कि आप ये चुनाव गर्मी में न कराएं। और उसकी वजह को समझिए दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ वोटरों का उत्साह कम होता है, नंबर 1, नंबर 2, जैसा कि यह बात सामने आई है, कई चुनावी अधिकारी जो हैं गर्मी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी मौत हो गई है। कईयों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जो अपने आप में कितनी चिंताजनक बात है। बहरहाल खबर एक और आई है दोस्तों। खबर यह आई है कि जो एग्जिट पोल्स का आंकड़ा आप तमाम न्यूज चैनल्स पर देखने जा रहे हैं, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया है। और कांग्रेस ने अपने कारण भी बताए हैं। पार्टी के नेता पवन खेरा क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। आगामी एग्जिट पोल डिबेट्स में पार्टी द्वारा भाग न लिए जाने के निर्णय पर हमारा बयान। पवन खेरा कहते हैं, मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर से सहर्ष भाग लेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा तो ये तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और तमाम एग्जिट पोल्स में भाजपा को विजेता बताया जाएगा। क्या कह रहे हैं मनोज झा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोई जोशी जी हैं पीएमओ के खासम खास, बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कई चैनल के मित्र बताते हैं। उन्होंने कैमरा मुखी ध्यानी पुरुष के निर्देशानुसार अलग अलग चैनल्स को एग्जिट पोल में भाजपा के अंक भेजने शुरू कर दिए हैं और आज्ञाकारी बंधु अनुपालन शुरू कर चुके हैं। सनद रहे एक चुनाव 2004 का भी था। बहरहाल जो विपक्ष या कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स में शिरकत ना लेने का मन बना लिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है और अमित शाह यह कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी से हार चुकी है। एएनआई को इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का पता चल गया है, तो अब किस मुंह से मीडिया और जनता को फेस करे। इसीलिए कांग्रेस एग्जिट पोल से भाग रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, भागो नहीं, हार का सामना करके आत्मचिंतन करो। सच बताऊं दोस्तों तो एग्जिट पोल्स के पक्ष में मैं भी नहीं रहा, मगर एग्जिट पोल्स करने का अधिकार होता है, रोमांच होता है। कई एग्जिट पोल्स सही भी साबित हो जाते हैं, मगर एग्जिट पोल से पहले यानी चुनाव खत्म होने से पहले जो पोल्स कराए जाते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को विजेता बता दिया जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। एग्जिट पोल्स होने चाहिए, उसको लेकर मेरी भी राय कोई बहुत अच्छी नहीं है, मगर चुनावों से पहले, वोटिंग से पहले जो घोषित कर दिया जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है रुझान और मतदान जो है प्रभावित होता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस क्यों शिरकत नहीं कर रही है वो एक अलग बात है, मगर कुछ सवाल जो हमें जरूर उठाने चाहिए, और वो सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। सवाल ये उठाना चाहिए कि ये चुनाव किस तरह से हुए। इस चुनाव में चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जिस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया,
उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए, मगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को, यानी जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को, यह कहते हुए कि आप अपने नेताओं पर लगाम लगाइए, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि सीधे प्रधानमंत्री को दिशा निर्देश जारी करते। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिरह में कही ना, कि हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री को फरमान जारी करने से न डरे। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों कि जब भी प्रधानमंत्री को सीधा फरमान जारी किया है, उसका क्या परिणाम हुआ है? उसका परिणाम होता है अशोक लवासा। याद कीजिए 2019 के चुनाव, एक चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह के बयानों पर सख्त ऐतराज जताया था। नतीजा, कुछ दिनों बाद उनके परिवार के कई सदस्यों पर इनकम टैक्स के रेड मारे गए थे। बाद में वो दोष मुक्त भी हो गए थे, मगर इस तरह से उन पर दबाव बनाया गया था। खबर यह भी आई थी कि अशोक लवासा और उनके परिवार के कई लोगों के फोन्स पर पेगासस लगा दिया गया था। जासूसी उपकरण या जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल हुआ था। तो ये तमाम चीजें हैं ना, इसीलिए चुनाव आयोग डरा हुआ है। और ऊपर से ये जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से नतमस्तक है भाजपा के सामने, पूरी तरह से नतमस्तक। अब तक इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इतने चुनाव अधिकारियों की मौत होगी गर्मी की वजह से, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए? क्या राजीव कुमार ने कोई बयान दिया? नहीं दिया ना। इससे पता चलता है कि इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों 4 जून को जो भी नतीजे आए, चुनाव आयोग में सुधार होगा। क्योंकि अगर चुनाव आयोग में सुधार नहीं होगा ना दोस्तों, तो लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास जो है वो धीरे 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 खत्म होता जाएगा। ये मेरी राय है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।